यार केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इसकी जो रिएक्शंस होती है उससे सबको डर लगता है। और बात करें यार अगर क्लास 12 की, तो क्लास 12 पे 15 नंबर की रिएक्शन आपकी एग्जाम में आती है और 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि 70 नंबर का पेपर होता है और 70 में जब 15 नंबर की रिएक्शन ही आ जाती है और सब लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि रिएक्शन से सबको डर लगता है। यार सबको डर लगता है, हमको भी लगता था पहले, लेकिन आज ऐसा है कि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आपको इन रिएक्शंस को तैयार करना है और कैसे हमने तैयार की, जिससे आज बढ़िया से केमिस्ट्री आपको खुद पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आपको केमिस्ट्री पे रिएक्शंस तैयार करनी और इन 15 नंबर को आप एकदम मस्त तरीके से पेपर में पा सकते हो। ठीक है, तो बस वीडियो को आखिरी तक देखना है, एकदम मस्त तरीका बताएंगे कैसे आपको रिएक्शंस की तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलो बात करते हैं केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उन रिएक्शंस की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें रिएक्शंस किन किन टाइप से एग्जाम में आती है। रिएक्शन 4 टाइप से आती है। पहले नंबर होती है क्या होता है जब वाली रिएक्शन। एक एक पॉइंट आपको समझना है तभी आपको रिएक्शन करना सीख पाओगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे, बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो। तो देखो सबसे पहला टाइप आता है क्या होता है जब वाली रिएक्शन, जो कि 5 नंबर की एग्जाम में आती है। कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की एग्जाम में आती हैं। क्या होता है जब वाली रिएक्शन का मतलब यह है, जैसे आपसे हम कहें कि फिनॉल की क्रिया आप मान लो नाइट्रिक अम्ल से करते हैं तो क्या होता है। सिंपल समझो, फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करने पर क्या होता है, तो इस टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, इस टाइप की 5 रिएक्शन आपको दी जाती है एग्जाम में और उन 5 रिएक्शन को आपको करना होता है। फिर दूसरा टाइप होता है इसका कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे मतलब कि आपको किसी पे किसी चीज को मिलाना है तो उससे आप कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको एग्जांपल भी, जैसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे में जैसे आपसे हम कहें फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल या कोई भी रिएक्शन के एग्जांपल ले सकते हो। देखो क्या होता है जब का मतलब जैसे फिनॉल की अगर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, और कैसे प्राप्त करेंगे मतलब कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी रिएक्शन है, अभी आपको सब बताएंगे। और देखो जैसे क्या होता है जब वाली होती है कैसे प्राप्त करेंगे, और फिर बात आती नेमिंग रिएक्शन की। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन बहुत सारी हैं और इनको तैयार करना एकदम जरूरी है। नेमिंग रिएक्शन बहुत आती है जैसे वुर्ज अपक्रिया, कैनिजारोव अपक्रिया और आपकी फिंकलस्टीन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, बहुत सारी अपक्रिया है, सब कुछ बताएंगे कैसे तैयार करना है। ठीक है, और फिर कुछ बहुत रिएक्शन कभी कभी पूछ ली जाती है फिल इन द ब्लैंक्स वाली, जिसपे मान लो इस टाइप से दी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, मान लो NH से क्रिया की गई, यहाँ पे आपको डॉट डॉट इस टाइप से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे किसकी उपस्थिति होगी जिससे एथेन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट होता है किसकी उपस्थिति होगी जिससे एथेन बनेगा, या मान लो यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया जाए, यहाँ पे आपको सल्फर की उपस्थिति दे दी जाए मान लो, और आगे क्या बनेगा, तो ये आपकी क्या होती है फिल इन दी ब्लैंक्स वाली रिएक्शन। ये भी एग्जाम में 5 नंबर की कभी कभी आ जाती है। देखो आएंगी 3 ही मेयर की रिएक्शन, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, या इन तीनों आ सकती है, आएंगी 3 ही मेयर की आती है। 5-5 नंबर की 3 मेयर की रिएक्शन आएंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 है लेकिन 4 में कभी कभी एक हट जाता है और 3 टाइप की आती है। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन आती है। 5-5 नंबर की 5 नंबर इससे मिलेंगे, 5 इससे, 5 इससे। ठीक है, 5-5 नंबर पे आपकी 3 रिएक्शन आएंगी जो कि 5-5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 15 रिएक्शन टोटल आएंगी एक एक नंबर की। ठीक है, और करना कैसे वो बताते हैं आपको। तो देखो अगर आपको इन रिएक्शंस को समझना है कैसे तैयार किया जाए तो इसके लिए सबसे जरूरी है फॉर्मूले। केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करना। ठीक है, केमिस्ट्री के अगर आपको फॉर्मूले तैयार हैं तो आप किसी भी रिएक्शन को कर सकते हो। और केमिस्ट्री पे इतने सारे फॉर्मूले तैयार कैसे होंगे वो भी एकदम आसान, हमने आपको पूरे ट्रिक से पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसपे आप केमिस्ट्री के फॉर्मूले भी तैयार कर सकते हो एकदम मस्त ट्रिक से। देखो सिंपल आपको फॉर्मूले तैयार करने, देखो पहले आपको एलिफैटिक वाले हैं, एरोमेटिक, 2 टाइप के होते हैं आपके एलिफैटिक पे इस टाइप के फॉर्मूले आते हैं, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, इस टाइप से मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इस टाइप से आते हैं। और दूसरा नंबर होता है एरोमेटिक, जिसपे ये बेंजीन रिंग वाले आते हैं। ठीक है, बेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन होता है, ये सब फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, ये आते हैं एरोमेटिक पे। ठीक है, ये किस पे आते हैं एरोमेटिक पे। तो 2 टाइप से केमिस्ट्री पे होगा, एलिफैटिक होंगे और ये होंगे एरोमेटिक। तो आपको इन सारे फॉर्मूलों को याद करना है। कैसे करोगे, एक दिन में तो तैयार हो नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूले तैयार करने। क्योंकि मान लो कोई रिएक्शन आपसे दी, हमने आपसे कहा था फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, ये वाली रिएक्शन आ गई मान लो एग्जाम में, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। अब फिनॉल का फार्मूला नहीं पता तो कैसे पिक्रिक अम्ल बनाओगे। तो इसीलिए कह रहे हैं सिंपल, देखो अब आपसे रिएक्शन हमने कही फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, तो आपने अगर आपको फॉर्मूला पता है सिंपल फिनॉल का तो आप बना सकते हो। ये मान लो फिनॉल का फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, ये फिनॉल का फॉर्मूला हो गया और इसकी क्रिया आपको HNO3 से कर देनी है, जिससे आपका सिंपल सा पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तो मेन है इसका क्या फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला जरूर तैयार होना चाहिए, फॉर्मूला जरूर तैयार होना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो, एकदम मस्त तरीके से आपको बताया कैसे आपको इनके फॉर्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, ये नाम होता है पिक्रिक एसिड का। ठीक है, पिक्रिक एसिड होता है ये। तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल आती है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। अब भैया जब आपको पता ही नहीं होगा फॉर्मूला तो कैसे बनाओगे, तो इसलिए फॉर्मूला तैयार करना है आपको। एलिफैटिक एक टाइप से तैयार करना है, देखो आपको बता भी दे कैसे आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले कैसे तैयार करने हैं वो बताते हैं। देखो सिंपल, आपको जैसे एक पहले उठाओ एलिफैटिक ग्रुप, जैसे एलिफैटिक पे आपका ये होता है CH4, इसका नाम ही नहीं पता तो कैसे होगा। ठीक है, CH4 पे एक कार्बन तो इसका नाम होता है मेथेन। ठीक है, इस टाइप से आपको 2-3 उठाने, एक दिन में क्या 10 फॉर्मूले नहीं याद कर सकते, एकदम कर सकते हो यार, तभी तो रिएक्शन आएगी। अभी पेपर पे 1 महीना है, 1 महीने पे आप 1-1.5 महीने 2 महीने पे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। इसका नाम मेथेन, इसका नाम मैथिल, और यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो मैथिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। ठीक है, मैथिल क्लोराइड। सिंपल देखो ये बना कैसे, यहाँ ध्यान समझो, CH4 है, अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो CH3 नहीं हो जाएगा, बस क्लोरीन लग गया तो मैथिल क्लोराइड। यहाँ एथेन, एक हाइड्रोजन हटाओ C2H5 बन जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, एथिल क्लोराइड। तो इसीलिए कह रहे हैं आपको पूरा ट्रिक से समझाया, आप वो वाला वीडियो भी देखना। तो सबसे जरूरी है रिएक्शन करने के लिए फॉर्मूले याद करना। अगर फॉर्मूले याद तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। अब बात आती जैसे क्या होता है जब वाली रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, मान लो क्या होता है जब पे कौन किस तरह की रिएक्शन आएगी, कि मान लो अगर फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, फिनॉल का फॉर्मूला याद करना होगा। सिंपल फिनॉल का फॉर्मूला आपने याद किया, ये होता है। ठीक है, सिंपल बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है तो ये फिनॉल हो जाता है। अब जब याद होगा तभी तो करोगे, तो और इसकी सिंपल क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होगी और फिर बन जाएगा आपका क्या, पिक्रिक एसिड। जो होगा वही आपको लिख देना है। और फिर बात आती है, हम देखो कैसे प्राप्त करेंगे वाली भी होगी। अब बात आती है नेमिंग रिएक्शन कैसे याद की जाए। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन बहुत आती है, तो देखो नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। सिंपल नेमिंग रिएक्शन पे आपको याद क्या करना होता है, एकदम ट्रिक से याद करना है यार। नेमिंग रिएक्शन पे थ्योरी थोड़ी नहीं याद करना, अगर थ्योरी रटोगे तो आप जिंदगी भर रटते रह जाओगे, आपको रिएक्शन तैयार नहीं होगी। अब मान लो हमने आपको एग्जांपल दिया वुर्ज रिएक्शन का, वुर्ज रिएक्शन का एग्जांपल दिया आपको, वुर्ज रिएक्शन कैसे तैयार करनी है। सिंपल आप उसकी थोड़ा सा देखो उसका फॉर्मूला कि कैसे उस पर रिएक्शन क्या हुई है। उस पर रिएक्शन इस टाइप से होती है, मेथिल क्लोराइड होता है, सोडियम लेते हैं हम, यहाँ 2 का गुणा, ऊपर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया। खुद से ट्रिक बनाना सीखो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे 2 का गुणा करना है, C2H6 बनेगा, 2NaCl अलग निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। अब ट्रिक बनेगी कैसे वो भी बता देते हैं। ये क्या है, ये है मेथिल क्लोराइड, तो आपको याद रख लेना है मेथिल क्लोराइड लेना है इस रिएक्शन पे, मेथिल क्लोराइड लेना है और बनेगा क्या, एथेन, इसका नाम है एथेन। वुर्ज रिएक्शन पे क्या होता है, मेथिल क्लोराइड लेते हैं जिससे एथेन बनता है। उपस्थिति किसकी देते हैं, यहाँ पे उपस्थिति देते हैं शुष्क ईथर की, और यहाँ पे क्रिया करते हैं सोडियम से। तो यहाँ से अगर थ्योरी लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है, एथेन बनता है। बस सिंपल रिएक्शन आपको समझनी है कैसे होगी, मेथिल क्लोराइड की सोडियम से क्रिया, एथेन बन जाएगा, 2NaCl निकल गया। बस थ्योरी तो अपनी तरफ से लिखना है यार, रिएक्शन को समझना है केवल। अगली रिएक्शन जैसे हम आपसे कहते हैं, मान लो आपसे हम कह देते हैं यहाँ पे कैनिजारो अभिक्रिया, मान लो ले लो, हम यहाँ पे ले लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है आपको ये याद रखना है, सिंपल इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं, जैसे फार्मेल्डिहाइड, NaOH से क्रिया कर देते हैं जिससे आपका फार्मेट बनता है। देखो HCOONA, HCOONA बनता है, और आपका बाहर क्या निकलता है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, सिंपल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। इसे याद कैसे करना है, थ्योरी क्या लिखोगे, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर सोडियम फार्मेट और मेथिल अल्कोहल बनता है। कैनिजारो अभिक्रिया देखो सिंपल थ्योरी नहीं रटना, यहाँ पे लिखोगे क्या, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप कह सकते हो इसे कास्टिक सोडा के साथ करने पर सोडियम फार्मेट और मेथिल अल्कोहल बनता है, और इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, थ्योरी अपने मन से लिख लोगे और फिर आपको यही पूरा रिएक्शन दे देनी है। ठीक है, तो इस टाइप से रिएक्शन तैयार करनी है, और रिएक्शन के लिए सबसे जरूरी तो भैया फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले हमने भी तैयार किए, फॉर्मूले आप भी तैयार करोगे तभी आप एग्जाम में ये 15 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, 15 नंबर गेन कर सकते हो, कोई भी आपको
15 नंबर तभी आ सकते हैं यार जब पूरी आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से फॉर्मूला याद करना है। पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। आप एलिफैटिक के भी अच्छे से याद कर सकते हो ट्रिक से, एरोमेटिक के भी याद कर सकते हो एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो एकदम देख सकते हो इस टाइप से रिएक्शन आएंगी, क्या होता है जब वाली, कैसे प्राप्त करेंगे, और आपकी जो नेमिंग रिएक्शन होगी, जैसे कहने जा रहा हूँ वुड चिप या इन सबको भी आप तैयार कर सकते हो। सारी वीडियो बनी हुई है सारी रिएक्शंस की। ठीक है, आप जाके एक एक रिएक्शन को मस्त तरीके से, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, अगर एक दिन में 4-5 रिएक्शन तैयार करते हो तो पूरी केमिस्ट्री की तैयारी आप मस्त तरीके से कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत इसी में होती है, थ्योरी तो सब लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।